गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू पीपी जैन अकेडमी चिड़ावा। तो कल हम फोक डांस के बारे में कर रहे थे। फोक डांस या फिर ट्राइबल डांस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य, उनके बारे में कर रहे थे। स्टेट और डांस कि भी कौन सा स्टेट है और उसका कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा फोक डांस है। कल हमने किया था महाराष्ट्र स्टेट का। थोड़ा सा उसको पीछे वाला रिवीजन कर देते हैं अपन। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका, महाराष्ट्र में कथा कीर्तन है, लजीम है, दंडनीय है, तमाशा, गफा और ठीक है, डाकिला, लाविनी, मुन्नी, दास अवतार, ये थे महाराष्ट्र के लोक नृत्य। उसके बाद में नंबर दूसरा आता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है उसमें हुतारी है, उसके बाद में सुग्गी कुनिथा है, यक्षगान है। ये कर्नाटक के लोक नृत्य है। उसके बाद में नंबर थर्ड आता है केरल, ठीक है। केरल का केक्को टीकली, कलियत्तम और थापीती कली। उसके बाद में नंबर फोर्थ यानी कि नेक्स्ट नंबर है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का कोलातम, पिन्नन कोलातम। उसके बाद में कुमई, कावेरी और कारागम। नंबर फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कंटा, मडला, उसके बाद में विधि नाटकम और बुर्रा कथा। अगला विभाग में है ओडिसी। ओडिसी का है घूमरा, संचार, चाड़िया, ठीक है, दंता, छो। उसके बाद में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का काथी, काथी छो, बोल, कीर्तन, दतरा, लंबा। उसके बाद में आसाम। आसाम का बिहू, खेल, गोपाल। उसके बाद में रासलीला। उसके बाद में टेबल, चंगोली। उसके बाद में कैनोई। 9 नंबर पर आता है पंजाब। पंजाब गीता महिलाओं का, वुमेन, और भांगड़ा पुरुषों का यानी कि मैन। जम्मू और कश्मीर का रूफ और हिक्कत, यानी कि हमने 10 राज्यों के फोक डांस है या ट्राइबल जो डांस है उसका अध्ययन कर लिया। अब नंबर आता है 11 नंबर। 11 नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, पहला है जैथोरा। जोहरा। उसके बाद में जाली, उसके बाद में डंगाली, डंगाली के बाद में है मासू, जड्डा, मासू, जड्डा। उसके बाद में अगला है अगला विभाग में जैनिता,
और उसके बाद में चहरी, ठीक है, छोरी, ये यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है उसके ये फोक डांस है, ठीक है, नंबर 1 पर, ठीक है, जोहरा, उसके बाद में जाली, उसके बाद में नंगेली, उसके बाद मासो, उसके बाद में जड्डा, उसके बाद में जेनिता और उसके बाद में, ठीक है, छोरी, छोर ही। अब अगला आता है हिमाचल के बाद में आता है नंबर नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है उसका आता है, तो उसमें झूमर, नंबर 1 पर है झूमर, नंबर 2 है रास लीला, ठीक है, रास लीला। उसके बाद में पग डांस, पग डांस। उसके अगला है थप, उसके बाद में उससे आगे है धमाल, थप धमाल। उसके बाद में है लोर, लोर के बाद में है गुग्गा, GUGGA, गुग्गा। गुग्गा के बाद में है खोरिया, खोरिया। उसके बाद में अगला है गगोर, ये थे भाई हरियाणा के फोक डांस। हरियाणा जो राज्य है उसके है पहला है झूमर, ठीक है, उसके बाद में अगला है रास लीला, उसके बाद में पग डांस, थप, ठीक है, धमाल, लोर, उसके बाद में गुग्गा, उसके बाद में खोरिया, उसके बाद में गेगोर। ये है हरियाणा जो राज्य है उसके फोक डांस है। नंबर नेक्स्ट गुजरात। अगला कौन सा है? गुजरात राज्य। गुजरात राज्य का लोक नृत्य सबसे पहले गरबा आता है, ठीक है, गरबा, और दूसरा उसी के साथ आता है डांडिया रास। डांडिया रास, डांडिया रास, ये आ जाएगा भाई, डांडिया रास। उसके बाद में अगला है थिपनी। ठीक है ना, टिप्पणी, और उसके बाद में है गोंप। ये भाई, ठीक है, गुजरात जो राज्य है उसके लोक नृत्य है। नंबर 1 गरबा, ये गुजरात का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध, ठीक है, फोक डांस है। उसके बाद में डांडिया,
ठीक है। डांडिया रास दूसरे नंबर पर आता है, डांडिया रास, ठीक है। दोनों ही नवरात्रा में, जैसे मान लो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, तो दोनों ही नवरात्रे में गरबा और डांडिया जो है वो वहाँ के लोगों का सबसे फेमस, या हम ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय पॉपुलर फोक डांस है ये। उसके बाद में तापिनी है और उसके बाद में गोम्प, ठीक है। अब अगला चलो फिर बाद में नंबर 14 आता है राजस्थान। अगला जो डांस है वो है राजस्थान। राजस्थान का गिंद, सबसे पहले आता है गिद्ध जिसको बोलते हैं, यानी कि गिंदड़ बोलते हैं। उसके बाद में चक्री, चक्री के उसके आगे बाद में गणगौरी, गणगौरी के आगे है जी ना तारा ताली, तेरा ताली। उसके अगला है ख्याल, खेल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में झूलन लीला, झूलन लीला। उसके बाद में अगला है जुम्मा, और लास्ट जो है वहाँ का ये है सुशीनी, सुशीनी। ये राजस्थान के फोक डांस है, ठीक है। नंबर 1 पर आता है गिद्ध, ठीक है, जो कि ओलियो के दिनों में गिद्ध गाला जाता है, जैसे मान लो। उसके बाद में चक्री डांस आता है, यानी कि घूम के डांस करना होता है। उसके बाद में गणगौर का डांस आता है। उसके बाद में तेरा ताली डांस आता है। उसके बाद में खेल होता है एक प्रकार का। उसके झूलन लीला होती है और जुम्मा, और फिर बाद में, ठीक है, सुशीनी। ये राजस्थान के फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। अब अगला है उसके बाद में बिहार। बिहार जो है उसका जाता जतिन, जाता जतिन। दूसरा, ठीक है, जेडोर, जेडोर। उसके बाद में छो, उसके बाद में है कथा, ठीक है, पुतली, कथा पुतली। अगला फिर बाद में बाको, बाखो, बाखो। उसका अगला फिर बाद में, ठीक है, झिझिया, झिझिया। उसके बाद में, ठीक है, सोमत, सोम चक्का, चकवा, सोमो, समो चकवा।
ठीक है, सामो चकवा। अगला बाद में कर्मा, जैत्रे, ठीक है। अगला है जैत्रीय नतना, जैत्रीय नतना। ये है भाई बिहार, यानी कि बिहार जो राज्य है उसके कौन कौन से फोक डांस है, लोक नृत्य है। तो एक तो जत्ता जतिन है, उसके बाद में ठीक है जे डोर है, उसके बाद छोव है, उसके बाद में कथा पुतली है, ठीक है, बाखो है, उसके बाद में झिझिया है, उसके बाद में सोमू चकवा है, कर्मा, उसके बाद में जतीरा नतना, ठीक है, यानी कि नाट नाच जिसको अपन ये भी कह सकते हैं। उसके बाद में है, अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ेंगे। आगे जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, नंबर 16। अगला है उत्तर प्रदेश, नंबर है 16। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके फोक डांस है, ठीक है। तो नौटंकी सबसे पहले आता है, नौटंकी डांस, ठीक है। अगला फिर बाद में है थोड़ा, उसके अगला है फिर बाद में, ठीक है, चप्पाली, चप्पाली, ठीक है, रसीला, चप्पाली रसीला, ठीक है, रासलीला। और उसके बाद में कजरी, अगला जो डांस है वो क्या है भाई, कजरी। यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका जो लोक नृत्य है, ठीक है, सबसे पहले आता है उसमें नौटंकी, उसके बाद अगला जो है वो थोड़ा, उसके बाद में चपाली, ठीक है, रासलीला, और उसके बाद में कजरी। ये भाई उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके लोक नृत्य है। अब उत्तर प्रदेश के बाद में बारी आती है मध्य प्रदेश की, नंबर 17 पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे फेमस फोक डांस है
वो है कर्मा। एक ही अभी वहाँ पर सबसे जो मैन है वो तो। उसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में बारी आती है 18 पर मेघालय। मेघालय मेघालय जो राज्य है उसका है लाहो, ठीक है। एक तो है लाहो, दूसरा है नोंग करीम। नोंग करीम 18 के बाद में 90 नंबर पर आता है। मेघालय के बाद में है गोवा। गोवा जो राज्य है उसका लोक नृत्य है उसका है मंडो। गोवा के बाद में बारी आती है हमारी उत्तराखंड की। मिजोरम पहले, मिजोरम में ठीक है कंतम, कंतम, कंटुम, ये मिजोरम है। और उसके बाद में लास्ट है 21 पर उत्तराखंड। उत्तराखंड चौलिया, ठीक है चौलिया। अगला फिर बाद में पांडव नृत्य है। पांडव नृत्य, पांडव नृत्य। अगला फिर बाद में जगीरा, जगीराज। उसके बाद में जोहरा, यानी कि अब अपनाते देखो 16 नंबर पे था हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि 15 नंबर तक अपने पढ़ लिए। अब 16 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो नौटंकी, उसके बाद में थोड़ा, उसके बाद में चपाली, रास लीला, उसके बाद में कजरी, ठीक है। में उसके बाद में अब अगला नंबर आता है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है कर्मा। मध्य प्रदेश के बाद में बारी आती है मेघालय जो राज्य है उसकी। मेघालय का लाहो या फिर बाद में ठीक है नंग करीम, नोंग करीम। उसके बाद में गोवा, गोवा का मांडो। गोवा जो राज्य है उसका जो लोक नृत्य है वो मांडो है। उसके बाद में बारी आती है मिजोरम राज्य की। मिजोरम का कंतोम जो नृत्य है वो है। उसके बाद में उत्तराखंड की चौलिया, पांडव नृत्य, उसके बाद में जगीरा और उसके बाद में जोहरा, ठीक है। ये भाई उत्तरा जो खंड है उसके लोक नृत्य है। इस प्रकार से अपन ने भारत के ठीक है क्लासिकल डांस, सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो क्लासिकल डांस थे।
उसके बाद में उन डांस के डांसर्स का नाम था, ठीक है, कि भी कौन से स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है और उसके डांसर्स कौन कौन है। उसके बाद में अगली जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, डांस में ही फोक डांस या फिर हम ये कह सकते हैं ट्राइबल डांस, ठीक है। ये थे भाई हमारे डांस के बारे में। अब थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं, ठीक है, यानी कि हमने डांस के बारे में पढ़ा। अब हम जो अगला जो अध्ययन करने जा रहे हैं उनकी बारी आएगी, वो है इंडियन फेस्टिवल्स। अगला जो अपना टॉपिक है वो भैया इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार। इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार। थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, हमारा देश हिंदुस्तान एक बहुत विशाल यानी कि बहुत बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय, भाषा, इनका देश है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं भाई एकता में यानी कि अनेकता में एकता है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी यानी कि अनेकता में एकता है। तो हमारा जो देश है उसके अलग अलग रीजन्स, ठीक है, यानी कि रीजन्स का मतलब स्टेट, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। यानी कि पूरे भारत जो है हमारा वो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, रंगीन त्योहारों से भरा हुआ है। देखो, नंबर सबसे पहले आता हमारा ऑल ओवर कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री यानी कि पूरे भारत में, ठीक है, जो त्योहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं उन त्योहारों का सबसे पहले अपन वर्णन करेंगे ऑल ओवर कंट्री। यानी कि यहाँ तो अपन लिखेंगे भाई स्टेट का नाम, ठीक ना, या हम ये कह सकते हैं चाहे आप इसको रीजन बोल दो, ठीक ना भाई। और उसके बाद में यहाँ जो है वो फेस्टिवल का नाम आ जाएगा। और उसके आगे फिर बाद में, ठीक ना, अदर जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि उस त्योहार के बारे में कोई भी खास बात है वो इसके आगे लिखी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आती है ऑल ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश में मनाए जाने वाले त्यौहार है, ठीक है। तो उन त्योहारों में सबसे पहले आता है दीपावली। दीपावली एक, ठीक है, दीपों का त्योहार है, ठीक है। यानी कि दीपावली इज द फेस्टिवल लाइट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। यानी कि दीपावली जो है वो हम ये कह सकते हैं भाई रंग के नाम है, रोशनी का या फिर बाद में प्रसन्नता का त्यौहार है, ठीक है। दीपावली यानी इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसको रोशनी के त्यौहार के नाम से जाना जाता है और ये पूरे भारत में मनाया जाता है। दीपावली जो फेस्टिवल है वो ऑल ओवर कंट्री यानी कि पूरे भारत में, ठीक है। अपन ये भी कह सकते हैं कि हर संप्रदाय, हर धर्म या हर जाति के व्यक्ति इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि इट इज नॉन एज द
फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी, इसको रोशनी का त्योहार कहा जाता है दीपावली। इट इज नोन एज द फेस्टिवल, इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि रोशनी का त्योहार है। दूसरी बात इसके बारे में और इंफॉर्मेशन क्या, इट फॉल्स ऑन द कार्तिक मंथ ऑफ 15 days, ठीक ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं इट फॉल्स ऑन द 15 days ऑफ कार्तिक मंथ, या कार्तिक मंथ ऑफ 15 days, यानी कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक जो महीना आता है, ठीक है, कार्तिक का जो महीना आता है, कार्तिक जो महीना आता है उसके 15 दिन में, ठीक है ना, बाद में दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ये भाई दीपावली के बारे में है। उसके बाद में नंबर 2, होली। नंबर दूसरा है भाई होली। इसको इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इसको रंगों का त्योहार के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको रंगों का त्योहार कहते हैं अपन, ठीक है ना। और होली जो है ना वो भी भाई ऑल ओवर कंट्री, यानी कि रंगों का जो त्यौहार है वो पूरे भारत में खेला जाता है, यानी कि पूरे भारतवासी जो है वो होली का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहली बात इसके बारे में लिखेंगे, इट इज known as the festival of colors। पहली बात तो ये है कि इसको रंगों का त्योहार के नाम से जानते हैं। इट फॉल्स, नंबर दूसरी बात, इट फॉल्स ऑन द, ठीक है, इट फॉल्स ऑन द फुल मून, फुल मून ऑफ द, ठीक है ना, फुल मून ऑफ द फागुन, फागुन मंथ, फागुन मंथ। हाँ भाई, तो होली के बारे में अपने लिख रखा होली, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है। दूसरी बात, इट फॉल्स ऑन द फुल मून ऑफ द फागुन मंथ, और होली का जो त्यौहार है वो फागुन का जो महीना आता है उसमें पूर्ण चंद्रमा वाले दिन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में अगला जो फेस्टिवल है वो दशहरा, नंबर 3 पर है दशहरा। अगला जो त्योहार है वो भी दशहरा है। इट इज, ठीक है, इट इज या इट फॉल्स, इट फॉल्स
ऑन द 10 days ऑफ आशीवन, ठीक है ना, 10 days ऑफ द आशीवन। आशीवन मंथ, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि दशहरा का जो त्यौहार है वो आश्विन महीने के जो 10 दिन निकल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और भाई इस त्यौहार के बारे में सबसे खास बात यही है कि इट सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अच्छाई बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, अच्छाई की जो विजय है वो किसके ऊपर है भाई, बुराई के ऊपर। हम इसलिए इसको कि इट सिंबलाइज, ये प्रतीक करती है, यानी कि इसका प्रतीक है कि द विक्ट्री, जीत, ऑफ गुड, अच्छाई की जीत, ओवर इवल, किसके ऊपर, बुराई के ऊपर, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। अगला फिर बाद में ईद उल, ईद उल फितर, ठीक है। अगला जो त्योहार है ये ईद उल फितर, ये भी भाई पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इट ऑनर्स द प्रोफेट मोहम्मद, और ये पैगंबर जो मोहम्मद साहब हैं उनके सम्मान में, ठीक है, पैगंबर जो मोहम्मद साहब है उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। और इट फॉल्स 9 month ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और ये इस्लामिक जो कैलेंडर होता है उसके 9 महीने, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर के जो 9 महीने होते हैं उसके अनुसार इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला जो त्यौहार आता है नंबर 5, क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस 25 दिसंबर एवरी ईयर, सेलिब्रेट, ठीक है, 25 दिसंबर एवरी ईयर सेलिब्रेट, ठीक है, क्रिसमस। क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर, हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, और ये ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म की याद में, यानी कि उनके जन्म जो है ना ईसा मसीह का, उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसा मसीह जो है, जीसस क्राइस्ट जो है वो भाई ईसाई धर्म के फाउंडर है, संस्थापक है मतलब। और ये बात हमने पहले लिख रखी है कि भाई ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये थे भाई, यानी कि इंडियन जो फेस्टिवल्स है उसमें ऑल ओवर कंट्री, पूरे भारत में जो मनाए जाने वाले जो त्यौहार है वो ये 5 त्यौहार है। नंबर 1 पर आता है दीपावली, ठीक है, जो कि हम ये कह सकते हैं इट इज नोन एज द, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता, रोशनी और प्रसन्नता का त्यौहार है, ठीक है ना। दूसरा उसके बाद में बारी आती है होली की, इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है।
उसके बाद में नंबर 3 है दशहरा। दशहरा जो फेस्टिवल है उसकी बारी आती है। दशहरा ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके मतलब विक्ट्री, ठीक है, इट सिंबलाइज विक्ट्री गुड ओवर द इवल, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दशहरा जो त्यौहार है। और ये 10 दिन आशीवन जो महीना आता है उसके 10 दिन बाद में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में ईद उल फितर आता है। ईद उल जो फितर है वो इट इज सेलिब्रेट ऑनर ऑफ पैगंबर मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद जो साहब है उनके जन्म के मतलब उनकी याद में, उनके सम्मान की याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके अनुसार 9 जो मंथ होते हैं, यानी कि 9 महीने जो होते हैं उसके अनुसार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अगला जो त्यौहार है आपके सामने लिखा है वो है क्रिसमस। ये 25 दिसंबर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और इट इज बर्थ इट, ठीक है, इट सेलिब्रेट्स, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म जो दिन है उसके रूप में इसको मनाते हैं। ईसा मसीह द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक है। अगला है नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया। नंबर 2 नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया। यानी कि मध्य उत्तर भारत और पश्चिम जो है, एंड यानी कि नॉर्थ सेंट्रल यानी कि मध्य उत्तर भारत और पश्चिम का जो भारत है वहाँ पर मनाए जाने वाले जो त्यौहार है उनके बारे में, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है रक्षाबंधन। रक्षा बंधन, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ठीक है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर और मध्य और पश्चिम भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रक्षाबंधन इट ऑनर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो त्यौहार है ये भाई बहन का जो पवित्र प्यार है, सम्मान है, उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रक्षाबंधन, ठीक है, इट ऑनर्स द रिलेशनशिप यानी कि संबंध, ठीक है, संबंध बता रहा है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि भाई बहन जो है ना, इस दिन भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और बहन भाई को, ठीक है ना, इस बात का मतलब भाई बहन को इस बात का वचन देता है कि वो, ठीक है, हमेशा उसकी रक्षा करता रहेगा। और राखी बांधने का मतलब उसकी लंबी आयु के लिए, यानी कि उसका रक्षा सूत्र एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 आता है नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार महा, ठीक है, महाशिवरात्रि, ठीक है। उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में मनाया जाने वाला अगला जो त्यौहार है, ठीक है, महाशिवरात्रि का त्यौहार है। और इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी कि ये जो
महाशिवरात्रि का त्यौहार है। ये भगवान शिव की याद में यानी कि उनको समर्पित करने वाला दिन है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला जो है भाई दूज, नंबर 4 है भाई दूज। नंबर अगला जो आता है भाई दूज, इट इज सेलिब्रेट टू ऑनर एंड चेरिश द बॉन्ड बिटवीन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ठीक है, यानी कि ये जो त्यौहार है ये भी भाई अपने आप में, ठीक है, भाई बहन का जो सम्मान है, भाई बहन का जो प्यार है, उसके उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भाई दूज जो है वो दीपावली के 2 दिन बाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि दीपावली, ठीक है, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन आता है और गोवर्धन से अगला जो दिन है उस दिन हम भाई दूज मनाते हैं। और इस दिन भाई जो है अपने भाई मतलब बहन जो है वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। इस प्रकार से भाई हम, ठीक है ना, ये ठीक है स्टेट वाइज ऑल ओवर कंट्री, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इनके जो भी है नॉर्थ इंडिया में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वो महाशिवरात्रि है। और भाई दूज जो है ये भी भाई, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक्स, धन्यवाद।